2024 के चुनाव जो आम चुनाव होने जा रहा है, जिसका बिगुल फूंका जा चुका है और 19 अप्रैल को पहले चरण का चुनाव होगा। पूरे देश में पहले चरण का चुनाव जो 19 अप्रैल को होगा और बिहार में पहला चरण में 4 लोकसभा सीटें पर चुनाव होगी। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है, गया, नवादा, औरंगाबाद और जमुई, इन चारों पर तगड़ी फाइट इंडिया गठबंधन और बीजेपी एनडीए अलायंस के बीच में होने की पूरी उम्मीद है। लेकिन जो इस बार का सबसे बड़ा हॉट सीट होने जा रहा है वह फिर से मुंगेर का होगा, क्योंकि आप लोग को पता होगा कि पिछले साल खाकी बिहार का एक चैप्टर मूवी ओटीटी पर आया था। नहीं आया है, नहीं देखें आप लोग, नहीं जानते, चलिए मैं उसको बताऊंगा। तो एक बार दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष आर्यन। आप देख रहे हैं वंदे बिहार। फेसबुक पर इस वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सोशल मीडिया एक्स के माध्यम से आप देख रहे हैं तो हमें आप वहां भी फॉलो कर सकते हैं और इंस्टाग्राम पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं और ढेर सारा प्यार दे सकते हैं। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट के माध्यम से वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। चलिए बात करते हैं जो पिछले साल आई मूवी खाकी, ओटीटी प्लेटफॉर्म पर यह मूवी आई थी, जिसमें चंदन महतो का किरदार जो था वह बेहद ही लोगों के दिल में उतर गया और वह रियलिटी पर है जो बिहार के उस समय तकरीबन 98 से लेकर 2004-06 तक यह चली थी, उसके ऊपर यह फिल्माया गया है। लेकिन जब कुछ मीडिया कर्मी जो चंदन महतो का जो किरदार निभा रहे हैं, जिनके ऊपर निभाया गया, उनसे बात की तो वो कहे कि ये जो फिल्म बनाया गया है मैंने देखा नहीं, लेकिन ये फिल्म में जो भी चीज़ें आप कह रहे हैं वो गलत है, ऐसा कुछ था नहीं, ऐसा उन्होंने बताया है। लेकिन मैं क्यों कह रहा हूं कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव है, मुंगेर सीट इस बार हॉट सीट बनने जा रही है, क्योंकि आपको पता होगा कि जदयू के कद्दावर नेता हैं ललन सिंह, जो जदयू के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं। उनके सामने होंगे आरजेडी के सिंबल पर अशोक मेहता। अशोक मेहता जी के बारे में कहा जाता है कि वह पिछड़ी अति पिछड़ी दलित महादलित के जननायक के रूप में काम कर रहे थे 1998 से 6 तक। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि उनको इतनी भूमिहारों से बड़ी रेंज है। सिर्फ भूमिहार से नहीं, समझिए अगर भूमिहार होता तो मुंगेर में अगर भूमिहार समुदाय या सवर्ण समुदाय एक साथ आ जाता, बैकवर्ड एक साथ आ जाता, तो भी वहाँ पर लड़ाई कांटे की होती। लेकिन अब जो मैं आपको बातें बताने जा रहा हूँ, उससे लेकर जो भी लड़ाई होगी वो तो खैर जब वोटिंग होगा चौथे चरण में, पाँचवें चरण में जब चुनाव होगा वहाँ पर तो चौथे चरण में ही होगा, तो उस समय पता चलेगा कि क्या स्थिति होगी। अभी आज सवेरे सवेरे ऐलान हुआ, जो अनंत सिंह जी के जब सजा हुई उनको, तो उनके जगह पर उपचुनाव हुआ विधानसभा का। उनकी पत्नी नीलम देवी जी ने चुनाव लड़ा आरजेडी के सिंबल पर और वहाँ जीती भी। लेकिन उनके सामने जो प्रत्याशी थे वह बीजेपी के टिकट पर ललन सिंह थे, मोकामा वाले ललन सिंह। उनकी पत्नी ने चुनाव लड़ा और तकरीबन 15-20 हज़ार के मतों से हार गए वहाँ पर। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि वह आज उन्होंने घोषणा किया है कि वह निर्दलीय ही चुनाव लड़ेंगे। अब निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे तो सोचिए कि बीजेपी से वो इस्तीफा देंगे। और जो मोकामा वाले ललन सिंह जी हैं, उनके बारे में कहा जाता है कि सूरजभान सिंह जी का उनको समर्थन है। अब इसलिए वहाँ पर चुनावी जो गुनागणित है वह बदल रहा है, क्योंकि अब भूमिहार समाज वहाँ पर एक्टिव हो। सूरजभान सिंह जी का अपना वहाँ पर पहचान है, रुतबा है। अनंत सिंह जी ने अलग घोषणा कर दिया कि वो ललन सिंह जो जदयू के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं उनके साथ हैं। अब सूरजभान सिंह क्या कर रहे हैं, क्योंकि सूरजभान सिंह जी का समर्थन प्राप्त है मोकामा वाले ललन सिंह जी का, और चूंकि मोकामा वाले ललन सिंह का प्रतिद्वंदी अनंत सिंह जी रहे हैं और हैं, इसलिए अब उन्होंने खुल करके जदयू के जो अध्यक्ष पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं ललन सिंह, उनका समर्थन आज कर दिया। तो ये पूरी चुनावी गणित बैठाई जा रही है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि बीजेपी से नाखुश भी बताए जा रहे हैं सूरजभान सिंह जी,
क्योंकि सूरजभान सिंह के भाई हुए चंदन सिंह, जिनको नवादा से सांसद थे एलजेपी के टिकट पर, लेकिन आपको पता होगा कैसे वो गुट बदल करके पशुपति पारस जी के साथ चले गए। अब उनका टिकट कट गया है। वो सोच रहे थे बीजेपी से मिलेगा, बीजेपी ने वहां पर दूसरे प्रत्याशी को उतार दिया। इसलिए अब पूरी भूमिहार समाज को एकत्रित करने में अब चंदन सिंह, सूरजभान सिंह और ललन सिंह मोकामा वाले ये लग गए। लेकिन घोषणा उन्होंने कर दिया कि निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। तो इसका क्या असर होगा मुंगेर संसदीय क्षेत्र पर, यह तो भविष्य की बात है। लेकिन अब यहां कहा जाने लगा है कि अब अशोक महतो, चूंकि ऐसे भी अशोक महतो को जो गरीब गुरबे हैं, पिछड़े अति पिछड़ा जातियां हैं, दलित महादलित है, वो 1998 से लगातार उनके साथ जुड़े हुए हैं। वो भी नवादा की तैयारी कर रहे थे, लेकिन लालू यादव जी ने उनको मुंगेर से लड़ने के लिए कहा और शादी आनन फानन में देखे आपकी खरमास के महीने में उन्होंने शादी की और शादी के बाद उन्हें टिकट सिंबल मिल गया है आरजेडी का। तो आरजेडी का वोट बैंक, और चूंकि उनकी जो छवि है पिछड़े अति पिछड़े दलित समुदाय में एक नेता के रूप में है, क्योंकि उनकी लड़ाई जो खीस है वह भूमिहार समुदाय से है। आप लोगों को पता नहीं होगा तो हम बता दें कि नवादा में 2 गैंग चला करता था उस समय, एक अखिलेश सिंह का और एक अशोक महतो जी का। इसी के ऊपर यह फिल्म जो आप पिछले साल जो बना OTT पर आया, खाकी द बिहार चैप्टर, इसी पर फिल्माया गया था। उस मूवी में दिखाया गया था कि कैसे अशोक मेहता जी जेल से भाग भी गए हैं। तो ये सारी पूरी कहानी है। तो एक पिछड़े बनाम सवर्णों की लड़ाई मुंगेर में देखने को मिलेगी, लेकिन सवर्णों का वहां पर बीजेपी से नाराजगी कहीं ललन सिंह को भारी न पड़ जाए, या बीजेपी ही अंदरूनी खेल कर रही है ललन सिंह जी के खिलाफ में। क्योंकि समझिए जब महागठबंधन में ललन सिंह जी थे तो लोकसभा संसद के अंदर किस तरह से मोदी जी पर कटाक्ष कर रहे थे ललन सिंह, यहां तक लोगों का मानने लगे हैं कि यह बीजेपी अंदरूनी बदला लेने की तैयारी कर चुकी है ललन सिंह के खिलाफ। तो जिस तरह से 2020 के चुनाव में चिराग पासवान ने नीतीश कुमार जी के साथ खेला किया, उस तरह से बीजेपी इस बार ललन सिंह जी के साथ कहीं खेला न कर दे। यह वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट के माध्यम से बताइएगा। अभी के लिए इतना ही, हम दूसरे वीडियो के साथ आपके साथ हाजिर होते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।